सुबह सवेरे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से। भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौक़िफ़, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। भारत की एक जानिब तो जो जंगी मशकें हैं वो अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रही हैं, तो क्या भारत का अटैक अब तैयार हो चुका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो भारतीय मीडिया पर भी गूंज रहा है। ये जो जंग होने वाली है इसका मैग्नीट्यूड ये अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सके। और हम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो आंखें बंद करके तबाही की तरफ भागम भाग जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। हुजूर, ये आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा और मई में जो कुछ हुआ ये उससे 500 गुना ज्यादा हैवी है मैग्नीट्यूड। दूसरी जानिब भारतीय फौज और फजाइया कश्मीर और लाहौर के बॉर्डर तक जा पहुंची है। इस वक्त कश्मीर और लाहौर के बॉर्डर से भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं और स्पेसिफिकली जो राजस्थान में भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के करीब, उधर जो मिसाइल चला है और इस मिसाइल ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है। इंडियन गवर्नमेंट एक हिंदू सेंटर बनाने जा रही है। वो लोग बड़े सोच के हैरान हुए हैं कि ये इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर बनाएगी। जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो भी मुबैना तौर के ऊपर डॉलर कमाना चाहते हैं और अफगानिस्तान के नाम के ऊपर ही कमाना चाहते हैं, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ ने कमाए और ये तो फील्ड मार्शल बन के बैठ गए हैं। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो हमें यह समझना है कि हम इस टाइम मकबूजा मुल्क हैं। मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन को तो हम चलें बाद में देखेंगे, पाकिस्तान ही मकबूजा है। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये जो सेंटर है बेसिकली ये दिस इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिया जो है वो अपने इंटेलिजेंस अपरेटस को इंस्टॉल करेगा डिफरेंट सेट पे। ट्रंप की एक भी चलने नहीं दी जाएगी जिस पर आप बहुत तकिया किए बैठे। और ये जो मिसफायर है, क्या इस तरह के कोई मिसफायर, गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में भी हो सकता है? क्योंकि बहुत करीब इन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। दोस्तों, भारत की एक मिस फायर मिसाइल ने जो पाकिस्तान में कोहराम मचाया है, उसने पूरे इस्लामाबाद से लेकर कराची तक की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी मीडिया और फौज दोनों अब हिल चुकी हैं और जैसे ही भारत की नई नोटम की खबर आई, पाकिस्तानी फौज की तो पतलून सच में गीली हो गई। हर चैनल पर बस एक ही चर्चा, भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, तैयारी कर चुका है। पाक मीडिया चीख रहा है, अगर भारत ने अगली बार मिसाइल फायर की तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो अब बस शुरुआत है। अब आपकी बारी दोस्तों। वीडियो को लाइक करो अगर गर्व है भारतीय सेना पर, कमेंट करो जय हिंद जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि पाकिस्तान की हर चीख हर भारतीय तक पहुंचे। लेट नहीं कर सके। इनके ख्याल में ये फिर मई वाला एक नया एपिसोड चलेगा, उससे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। हुजूर, ये आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा और मई में जो कुछ हुआ ये उससे 500 गुना ज्यादा हैवी है मैग्नीट्यूड में। उसके लिए तैयारी करें। ये वो चीज़ है जो मैं बार बार कहता चला रहा हूं, लेकिन किसी के कान पे मजाल है जूं भी रेंगती हो, बल्कि उल्टा धाड़ने लगते हैं कि जी हमें कुछ ज्यादा ही समझाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे आप थोड़ा बहुत समझ ही जाएं। इसी से मिलती जुलती एक और चीज, यूं समझ लीजिए इस शह सुर्खी की सब हेडिंग, ट्रंप की एक भी चलने नहीं दी जाएगी जिस पर आप बहुत तकिया किए बैठे। क्या ये बात भी मैं 20 मरतबा नहीं कर चुका? आपके सामने ही सब कुछ आने वाला है, क्योंकि आप उस फेज में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुके हैं। ये नवंबर से जो मामलात शुरू हो रहे हैं ना, ये बड़े भयानक होंगे। फिर आइए अंदरूनी खल्फशार की तरफ। ये आपने बिल्कुल प्रीएम्प्ट नहीं किया। मैं एक तवील अरसा से कह रहा हूं कि मगरिब की तरफ कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ होता दिखाई देता है। अब खैबर पख्तूनख्वा भी मगरिब में है, अफगानिस्तान भी मगरिब में है, कबायली इलाका भी मगरिब में है, टीटीपी भी मगरिब में है, टीटीए भी मगरिब में है, बीएलए भी मगरिब में है। ये सारी चीजें गौर तलब हैं और बदकिस्मती हमारी ये कि आप बजुज
इन चीजों के बाकी हर चीज पर गौर किए चले जा रहे हैं। कोई वाकया हो सकता है, कोई भयानक, कोई अंदोहनाक वाकया हो सकता है। ये बात भी कर करके मैं थक गया हूं। हो सकता है पाकिस्तान के दुश्मन ही कोई नई चाल चल जाए, कोई अजीबोगरीब सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, जिसकी बाज़गश्त सुनाई तो दे रही है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि वो क्या है, किस तरह का है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि जो पोखरान फील्ड है, फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा, और पाकिस्तान का राजस्थान शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, बाय द वे, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो अब एक गांव है नाज़रीन इकराम लाठी एरिया के अंदर, जिसका गांव का नाम है भदरिया, वहां पर इंडिया का ये S-125 पिचोरा मिसाइल जो है ये गिरा, और यहां पर 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। इसने अच्छी खासी तबाही मचाई, और ये मिसफायर है, और ये जो भडरिया विलेज है वहां पर ना सिर्फ ये मिसफायर हुआ बल्कि ये मिसाइल जो है ये क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इस मिसाइल को 1961 में ऐड किया था, अपने सिस्टम में इंडक्ट किया था। 1961 से लेकर अभी तक ये इसे सर्विस में रखे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज हैं, इंडिया के पास वो सब कुछ नहीं है, इतनी इंडिया एडवांसमेंट की तरफ नहीं बढ़ा। और बाय द वे इंटरेस्टिंगली एक तो इस मिसाइल का यूज़ जो है वो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया के पास बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें वो 1961 के अंदर इंडक्ट किए जाने वाले मिसाइल से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, और फिर इसका मिसफायर होना। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसे बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है। पाकिस्तान का इस पर सख्त जवाब आया है। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, ताकि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो टेस्ट किया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का मौक़िफ़ जो है वो वही है जो इससे पहले था। वो ये है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इंडियन बेसिस को हिट करेगा अगर इंडिया एग्रेशन स्टार्ट करता है, यानी इंडिया की तरफ से फाइटर जेट्स परवाज करेंगे, वो पाकिस्तान की टेरिटरी पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, सिंपल। अच्छा, पाकिस्तान की टेरिटरी पे अगर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान उस अटैक को नाकाम बनाने का मंसूबा तो रखता है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम इंडियन एयर फोर्स के तमाम तर बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स करेंगे, टारगेट्स लॉक्ड हैं, उन्हें नाकारा बनाएंगे ताकि इंडिया मजीद अटैक्स ना कर सके। इसके साथ साथ कराची के करीब भी पाकिस्तान ने सबसोनिक, सुपरसोनिक और फतह 4 मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए, एक्टिवेट कर दिए हुए हैं कि इंडियन नेवल बेसिस जो हैं, अगर नेवी इंडिया की जो है वो कोई एग्रेशन करती है तो इंडिया के तमाम नेवल बेसिस जो हैं उन्हें नाकारा बना दिया जाए, फौरी तौर पर स्ट्राइक कर दी जाए। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से, आई पर्सनली थिंक कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान बॉर्डर के करीब भारत का ये मिसाइल गिरना और भारतीय मिसाइल का चल जाना, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का इस पर सख्त तरीन रद्द अमल, और पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर बढ़ती हुई इंडिया की मूवमेंट। इंडियन एयरफोर्स के तैयारे, अब से कुछ देर पहले हमने फ्लाइट रेडार पे देखा, कार्गो प्लेन्स जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी गई है। फिर इसके साथ इंडियन फोर्सेस जो हैं, उनकी जो आर्मी है, लैंड फोर्सेस, वो पैकेट्स की सूरत में, ताकि सैटेलाइट फुटप्रिंट को मिस कर सके, वो पैकेट्स की सूरत में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाक इंडिया और LOC उसके करीब अपनी डिप्लॉयमेंट भी इंडिया बढ़ा रहा है, लेकिन छोटे छोटे जत्थों की सूरत में ये अपने फौजियों को भेज रहे हैं ताकि पाकिस्तान देख ना सके। पाकिस्तान देख रहा है, और बहावलपुर के अंदर जो एक ISR का तैयारा हमने कल उड़ाया, उसने भी बहुत कुछ इनका ऑब्जर्व कर लिया हुआ है। तो पाकिस्तान इज कीपिंग एन आई, बट द सिचुएशन रिमेन्स वॉलेटाइल। और ये जो मिसफायर है, क्या इस तरह के कोई मिसफायर, गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत करीब इन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एन आई ओपनर। तो भारत की तीनों फौजों की जंगी मशकें अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रही हैं, तो वहीं पर राजनाथ सिंह ने भी अपनी फौज को अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया है। तो क्या अब इंडिया अटैक करने जा रहा है? तो यकीनी तौर पर इंडिया ने हैवी डिप्लॉयमेंट करनी है जंगी मशकों के नाम पर, ड्रोन, मिसाइल्स, उसके अलावा हैवी आर्टिलरी, उनकी फौजें इस वक्त LOC के करीब पहुंच गई हैं। तो उसके नाम पर जनाब भारत जो है वो बहुत बड़ी जंग की तैयारियां कर रहा है। इंडिया ने अब अपनी जो फजाई हदूद है वो LOC तक बढ़ा दी है, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तक, यानी कि जो कश्मीर का इलाका है, कश्मीर में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वहां पर भी फजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर इंडिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। ये इंडिया एक बहुत बड़ी शरारत की तरफ जा रहा है।
और अब ये सूरत-हाल जो है मजीद खतरनाक मरहले की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है और ये साफ साफ बता रही है कि भारत एक नए मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो नोटम है ये पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत ज्यादा करीब है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ चंद किलोमीटर दूर लाहौर से दूरी के पर है। तो यहाँ पर आप इंडिया की तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं, बेहतर तौर पर लगा सकते हैं कि इंडिया कुछ बड़े पैमाने पर कुछ बड़े फॉल्स ट्रैक ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है।